गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9 अक्टूबर 2020 है। आज आपकी कक्षा 9 की वर्कशीट संख्या 42 का टर्न है, जो कि हिंदी विषय की है। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में आपको कौन सी नई चीज़ सीखने को मिलती है, कौन सी नई चीज़ दी गई है। ठीक है बच्चों, देखते हैं वर्कशीट संख्या 42 9 अक्टूबर 2020। तो देखिए, ये आपकी वर्कशीट है आज की 9 अक्टूबर 2020। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यहाँ नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है संवाद लेखन। संवाद बच्चों, संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत आप खूब ज़्यादा करते हो, क्लास में भी खूब बातें करते हो, आप लोग घर में भी बातें करते हो, अपने दोस्तों से बातें करते हैं। तो बच्चों, संवाद जो है वो बातचीत को ही कहते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। और इस टॉपिक के आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर मिलते हैं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता है संवाद को लेकर के और वो 5 नंबर का होता है। उसमें केवल और केवल हमको 2 लोगों के बीच में बातचीत लिखनी होती है। केवल उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। बातचीत आप कुछ भी लिखो, विषय से संबंधित जो आपको टॉपिक दिया जाए उससे संबंधित हमको बातचीत लिखनी होती है, अपनी भाषा में लिखनी है। जैसे मान लो आपके दोस्त से ही बातचीत करनी है, आपको आप कुछ भी अपना नाम ले सकते हो दोस्त का। 2 लोगों के बातचीत, लेकिन बातचीत का फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे अब आपको यहाँ आज की जो वर्कशीट है उसमें देखो क्या दिया है। संवाद लेखन एक रोचक विधा है। रोचक यानी कि मज़ेदार। संवाद से अभिप्राय है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। अभी मैंने आपको बताया, संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त यानी कि एकदम शॉर्ट में। इसके जो सेंटेंस हैं वो बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप बहुत लंबे लंबे वाक्य सेंटेंस इसमें लिखें, नहीं। और आकर्षक वाक्यों में यानी कि बिल्कुल सरल और इंटरेस्टिंग होने चाहिए वाक्य। सेंटेंस जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए, यानी कि नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं नीचे, देखिए 1 2 3 पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स को लेकर के आपको संवाद लिखने हैं। यानी कि यहाँ ये पिक्चर दी गई है तो यहाँ इन दोनों के बीच में बातचीत लिखनी है। इनका नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए, नीचे हमारे वर्ल्ड कप जो 1983 में जीता था हमारी टीम ने, इंडिया ने, तो उसके कैप्टन है कपिल देव जी और यहाँ एक रिपोर्टर है किसी न्यूज़ चैनल की, तो उनको दिखाया गया है। इनके बीच में बातचीत यानी कि इंटरव्यू ले रही है इनका। और इससे नीचे देखिए, एक बूढ़ी अम्मा दिखाई दे रही है, एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही है। ठेला है, उस पर कुछ सामान है, शायद सब्जी हैं। तो ये सब्जी वाली हैं और ये सब्जी खरीद रही है। तो इस तरह से इनके बीच में आपस में आपको बातचीत दिखानी है। अब देखो यहाँ इस तरह से ये आपको जो तरीका दिया गया है, आपको एग्ज़ाम में आप लिखना कैसे होता है संवाद। जैसे मान लो यहाँ ये देखो, ये आपके इनको देखें गौर से, यहाँ इस तरह से, और ये 2 डॉट लिखे हुए हैं। जैसे मान लो 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, इसका नाम मान लिया हमने शर्मा जी, इसका मान लिया गुप्ता जी। तो सबसे पहले हमने देखिए शर्मा जी का नाम लिखे हमने, ठीक है, शर्मा जी, और इस तरह से 2 डॉट लगाएंगे। शर्मा जी ने कुछ कहा, क्या कहा इनसे गुप्ता जी से कि अरे गुप्ता जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए। इस तरह से। फिर गुप्ता जी कुछ कहेंगे, गुप्ता जी, सही है, ऐसे हमने फिर डॉट लगाया। तो इस तरह से हमको बातचीत को आगे बढ़ाना और ज़्यादा से नहीं 8-10 सेंटेंस लिखने होते हैं और हमारा संवाद पूरा हो जाता है। बिल्कुल फॉर्मेट ये होना चाहिए। जैसे एक कैंडिडेट का नाम लिखा, फिर ऐसे डॉट लगाया, फिर दूसरे कैंडिडेट का नाम लिखा, फिर इस तरह से ये निशान लगाया। ठीक है, ये फॉर्मेट में हमको संवाद लिखना होता है। मैं आपको ये जो तीनों संवाद है मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे लिखने हैं। आप अपने शब्दों में भी संवाद को लिख सकते हैं इन तीनों को। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक बता ही दिए हैं। जैसे मान लो ये जो टॉपिक है इसमें मैं आपको बता दूं
ये चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये शर्मा जी और हमारे गुप्ता जी हैं ये, ठीक है, इनके बीच बातचीत है। और देखिए नीचे कपिल देव और रिपोर्टर के बीच में संवाद है। और तीसरे चित्र में यहाँ एक सब्जी वाली और छोटी बच्ची है, तो छोटी बच्ची लिख दें हम। संवाद, ठीक है। तो इस तरह से ये टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स पे आप खुद भी संवाद लिख सकते हैं। और ये तीनों चित्र हैं, इनके संवाद में आपको शो कर देखें। चित्र संख्या फर्स्ट का जो संवाद है शर्मा जी और बाबूलाल जी का, शर्मा जी और गुप्ता जी का, तो शर्मा जी और गुप्ता जी, तो बाबूलाल लिख दिया है मैंने यहाँ, बाबूलाल लिखो शर्मा जी लिखो, बात ही है। देखिए देख लीजिएगा, इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो संवाद है वो आपका दूसरा वाला, देखो ये दूसरा संवाद है आपका कपिल देव और रिपोर्टर के मध्य। कपिल जी, आपको वर्ल्ड कप जीत के कैसा लगा? बिल्कुल ऐसा जैसा सब भारतीयों को लगा था। आपने सोचा था कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमें अपनी टीम पर भरोसा था। वर्तमान समय के नए खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कि खूब मेहनत। यहाँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सही कर लें। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ खूब मेहनत, इसमें आप यहाँ मेहनत करें, एक ये शब्द ऐड कर लें, खूब मेहनत करें, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? कपिल देव जी ने कहा, जब मैंने 1983 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में उठाई थी, वह मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार पल था। तो आपका ये दूसरा संवाद हो जाता है पूरा। अगला देखिए, छोटी बच्ची और सब्जी वाली का संवाद, संवाद नंबर 3। देखिए, छोटी बच्ची, अम्मा प्याज क्या भाव दे रही हो? बेटा प्याज 50 रुपये किलो हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों संवाद कंप्लीट होते हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा भी इनको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय।